फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जानिसार ड्रामे की लास्ट एपिसोड के बारे में। इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड कैसी हो, इस ड्रामे की आगे की स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कशमाला अपनी चालें चली ही जाती है और नौशेरवान उसकी बातों में आ ही भी जाता है। सरफराज के साथ मिलकर दुआ के साथ वो बहुत ही गलत कर देती है। यहाँ तक कि एक तरफ से फिजा उसे इतनी नफरत करती है और दूसरी तरफ सरफराज शेरवान के दिल में दुआ के लिए बहुत ही नफरत पैदा कर देता है। यहाँ तक कि उसे ये भी कह देता है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि ये बच्चा मेरा है, दुआ के पास बच्चा आपका नहीं। ये बातें सुनने के बाद नौशेरवान की तो हर हद ही सब्र की खत्म हो जाती है कि आखिर दुआ मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है, जबकि मैंने आज तक दुआ को इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, इसके बावजूद भी दुआ ने मेरे साथ धोखा किया। आखिर एक मर्द कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं जबकि कोई और मर्द आकर उसे कहे कि तुम्हारी बीवी के पास बच्चा मेरा है। तो इस तरह नौशेरवान भी अपने आप को खो देता है। जाफर अब नौशेरवान को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि दुआ बीबी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, उनका मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है, लेकिन हमें कुछ ऐसा जरूर है, दिखाई नहीं दे रहा था। कि नौशेरवान कहते हैं कि नहीं, दुआ वाकई ऐसी थी, शायद कशमाला सच ही कहती थी। कोठे से आई हुई लड़की कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती, लेकिन अफसोस इस बात का है कि दुआ के नाम के साथ मेरा नाम लगा हुआ है, लेकिन जल्द ही इस नाम को मैं खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन तभी जाफर इस बात को कहते कहते रोक देता है। तभी कहते हैं कि साईं साहब, आप ऐसे कभी भी इस काम को खत्म नहीं करेंगे जब तक बात प्रूव नहीं हो जाती, क्योंकि मुझे इस बात का शक है कि जरूर कशमाला बीबी ने कोई चाल चली है, लेकिन जल्द ही इस चाल के बारे में मैं अंदाजा कर लूंगा। अब जाफर हर तरह से मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें ही नाकाम जाती है। कहीं से भी उसे इस बात का अंदाजा नहीं हो पाता कि आखिर ये सब कुछ कशमाला ने किया तो कैसे किया। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा कि जहाँ पर दुआ के दिल में कहीं ना कहीं अब ये बात बैठ ही जाती है कि शायद तो कुछ मुझे कशमाला ने कहा कि नौशेरवान का दिल मुझसे बढ़ चुका है, और जब से एक बच्चे की खबर सुनी है तब से इसीलिए दिल भर चुका है कि शायद वो मेरे साथ बच्चा कभी भी नहीं करना चाहते थे, बस वो मुझसे ही अपना दिल भरना चाहते थे। दिल भर जाने के बाद वो मुझे छोड़ देना चाहते थे, इसीलिए शायद बच्चे के आने की खबर सुनने के बाद नौशेरवान का रवैया ही मुझसे बदल चुका। अभी दुआ ये सोच सोच कर परेशान होती है, लेकिन दूसरी तरफ अब जाफर अपनी भरपूर कोशिश में होता है कि किसी न किसी तरह से ये राज सबके सामने ले आए। उसे इस बात की 100% गारंटी होती है कि कभी भी कशमाला किसी की नहीं हो सकती, कशमाला तो अपने शोहर की नहीं बन सकी, तो अब शेरवान के लिए वो किसी की जान भी ले सकती थी और किसी को भी इल्जाम तराशी करके घर से निकलवा सकती थी। दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सरफराज के पास कशमाला के दिए हुए पैसे सब के सब खत्म हो जाते हैं। तभी अब उसे समझ नहीं आता, क्योंकि उसे तो नौकरी भी नहीं मिल पाती, वो एक तो बहुत ही कामचोर भी होता। तभी वो सोच लेता है कि क्यों ना एक दफा से फिर कशमाला के साथ राब्ता किया जाए, क्योंकि कशमाला के इतने वीक पॉइंट्स उसके पास हैं, तो इनसे वो फायदा उठा सकता था बहुत ही आसानी। तभी वो कहते हैं कि कशमाला तो एक दौलत की बचौरी है और मैं इससे कितनी चाहे रकम वसूल कर सकता हूँ। तभी अब कशमाला को जैसे ही सरफराज कॉल करते हैं तो कशमाला सरफराज की कॉल देखकर बहुत चौंक जाती है कि आखिर क्यों ये मुझे कॉल कर रहा है, जबकि सरफराज तो बहुत ही एक घटिया किस्म का इंसान था, वो कभी भी कशमाला को माफ करने वालों में से नहीं। तभी कशमाला जैसे ही सरफराज की कॉल रिसीव करती है तो काफी ज्यादा सरफराज के साथ बदतमीजी करती है। तभी कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि जब मैं तुम्हारे सारे पैसे दे चुकी हूँ तो इसके बाद मुझे कॉल मत कर, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई थी, इसके बाद तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम मुझे कॉल कर सकती। कशमाला नौशेरवान के साथ बहुत ही खुश होती है। नौशेरवान का रवैया कशमाला के साथ काफी ज्यादा बदल जाता है। तभी कशमाला ये तो सरफराज की इतनी ज्यादा इंसल्ट करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सरफराज के बारे में नौशेरवान को पता चले कि ये मुझे भी कॉल करता, मेरा कभी पास्ट में इसके साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक था। तभी ये बातें सुनने के बाद तभी नौशेरवान के बारे में कहते हैं कि देखो कशमाला, अगर मैं अभी घर आ जाता हूँ और तुम्हारे प्रूफ सारे नौशेरवान को दे देता हूँ कि किस तरह से तुमने दुआ को घर से बाहर निकाला, जबकि दुआ का कोई कसूर ही नहीं, तुमने उस पर इल्जाम लगाया, जबकि उसका जो बच्चा है वो भी नौशेरवान का है, तो तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बात सुनने के बाद कशमाला बहुत ही डर जाती है। तभी कहती है कि आखिर तुम्हारा ये सब कुछ करने का मकसद क्या है और तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो। ये बात सुनकर तभी सरफराज कहते हैं कि ब्लैकमेल तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसके पीछे भी तो कोई वजह है, क्या तुम वो वजह जानने की कोशिश नहीं करोगी। बात सुनने के बाद कशमाला कहती है कि हाँ बताओ, आखिर तुम क्या चाहते हो। तभी सरफराज कहते हैं कि हाँ, अब तो तुम आ चुकी हो अपने पॉइंट पर, यही तो मैं चाहता था कि तुम अपनी सीधी मुद्दे पर आओ। तभी कशमाला कहते हैं कि सीधी तरह मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी सरफराज कहते हैं कि मुझे बस तुम 10 करोड़ दे दो। 10 करोड़ का नाम सुनते ही कशमाला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी कशमाला कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है और मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से ला कर। सरफराज कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये बात सुनकर तभी कशमाला कहती है कि मेरे पास
جتنے بھی پیسے تھے وہ میں تمہیں دے چکی ہوں، اور اس کے بعد مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید بھی مت رکھنا، اور نہ ہی میں تمہیں کوئی پیسے دینے والی ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر نہیں دے سکتی تو ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر آ جاتا ہوں۔ آ کر پھر سرفراز تمہاری میں ساری حقیقت نوشیروان کو بتا دوں گا، پھر سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات سے بڑھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے پیسے لینا چاہتے ہو، اور اتنے پیسے میرے پاس بالکل بھی نہیں۔ اگر میں تمہارے ساتھ کام کر رہی تھی تو تمہیں ایمانداری کے ساتھ سارے پیسے دے رہی تھی، اس لیے اب مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے تو میں تمہیں پیسے کہاں سے دوں۔ یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتا ہے کہ ٹھیک ہو، اگر پیسے دے دو گی تو تم بچ جاؤ گی، اب کام تمہارے اوپر ہے۔ تبھی اب کشمالہ بہت ہی پریشان ہے۔ تبھی کشمالہ کو سرفراز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے ملو، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہم نکال لیتے ہیں، کیونکہ سرفراز اس کو یہی کہتا ہے کہ اگر تم مجھے پیسے نہیں دے سکتی تو تم مجھ سے شادی کر۔ کشمالہ اب یہ باتیں سننے کے بعد سرفراز کی بہت ہی حیران بھی ہو جاتی ہے کہ آخر تم کس ریٹ مٹی کے بنے ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جہاں پر جعفر کو اندازہ تھا کہ کشمالہ کا کہیں نہ کہیں اب سرفراز کے ساتھ رابطہ ضرور، اس کی وجہ سے دعا بی بی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تبھی اب جیسے ہی جعفر کا ملازم جعفر کو تصویریں واٹس ایپ کرتا ہے کشمالہ اور سرفراز کی، وہ دیکھ کر تو بہت ہی حیران ہو جاتا ہے کہ آخر کیسے ان دونوں کا رابطہ کیسے ہوا، اور یہ دونوں یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تبھی جعفر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بس تم کوشش کرو کہ ان دونوں کے درمیان کون سی کنورسیشن ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ گے۔ تبھی آپ جعفر کا ملازم جا کر ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان کافی تلخ کلامی ہو رہی ہوتی ہے۔ جبکہ اب سرفراز دعا کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ساری حقیقت بتا دوں گا کہ دعا بے قصور تھی، اور تم نے جان بوجھ کر اس کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ کشمالہ اور سرفراز یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو تبھی اب جعفر کا ملازم ساری ریکارڈنگ ریکارڈ کر لیتا ہے، جہاں پر